तो आज से हम लोग शुरू करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। इनको शॉर्ट में हम लोग कोलिनो रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली आप देखेंगे जितने भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे वो दो कैटेगरी में बांटे जाएंगे, एन या एम। ठीक, एन इज निकोटिनिक एंड एम इज मस्करेनिक। ठीक, अब यहीं पे देख लेते हैं किस किस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। तो एम जो होगा GPCR होंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होंगे, वाइल एन जो होगा लाइगेंड गेटेड होगा। ठीक, अब ये निकोटिनिक और मस्करेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एम जो है सेलेक्टिवली स्टिमुलेट होता है मस्करेन से और एन जो है सेलेक्टिवली एक्टिवेट होता है निकोटीन से। ठीक, इसके अलावा एम ब्लॉक होता है एट्रोपिन से और एन जो ब्लॉक होता है ट्यूबोक्यूरेरिन और या हेक्सामिथोनियम से। हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ पे जानने की बात है कि चूंकि निकोटिनिक निकोटीन से एक्टिवेट होता है और मस्करेनिक मस्करीन से एक्टिवेट होता है, इसलिए इनका मस्करेनिक और निकोटिनिक नाम हो गया। ठीक, टाइप कैसे होते हैं? निकोटिनिक लाइगेंड गेटेड और मस्करेनिक GPCR। अब एन के दो फर्दर सब टाइप्स हैं, NM और NN। ठीक है, और वहीं एम के M1 M2 M3 M4 M5। तो बेसिकली ये कहाँ कहाँ पोजीशनड होते हैं बॉडी में वो भी देख लेंगे हम लोग। तो चलिए, तो एन से शुरू करते हैं। तो एन पहले देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एन जो हमने देखा, अब जो छोटा वाला एन है उसका मतलब हुआ न्यूरोनल। ठीक, एन से बड़ा वाला एन से हो गया निकोटिनिक, छोटा वाला एन हुआ न्यूरोनल। ठीक, तो न्यूरोनल है तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे होगा जहाँ नर्व्स का ही इंटरसेक्शन हो, जहाँ नर्व्स का ही इंटरप्ले हो, जहाँ नर्व्स को ही सिग्नल ट्रांसडक्शन करना हो। तो ये होगा गैंग्लिया में। ठीक है, वहीं एनएम जो है वो, इसमें जो एम है वो है न्यूरोमस्कुलर। तो ये कहाँ होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, तो ये इनकी हमने पोजीशन देख ली। एनएन एक जगह और होता है, एड्रीनल मेड्यूला में। ठीक, तो ये हो गए एनएन। अब हम लोग देखते हैं एम की पोजीशनिंग, कहाँ कहाँ बॉडी में एम प्रेजेंट होते हैं। M1 M2 M3 M4 M5 हमने पांचों देख लिया। तो चलिए एम की पोजीशनिंग देखते हैं। अब एम जो है M1 M2 M3 ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक, अब ये इसको याद करने का आसान तरीका है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि CNS में ये पांचों होते हैं, तो सबके अंदर CNS कर दीजिए। ठीक, CNS में ये पांचों हुए, CNS CNS। ठीक, अब M4 M5 में CNS तक है। आपके लेवल पे इतना ही समझिए कि M4 M5 में CNS के में ही होते हैं। अब M1 M2 M3 देखते हैं CNS के अलावा और कहाँ कहाँ होते हैं। तो M1 होगा गैस्ट्रिक गैंग्लिया में, गैस्ट्रिक गैंग्लिया में। M2 होगा हार्ट में। ठीक, M3 को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जैसे हम लोग ने पांचों देखा, तो पांचों जो होंगे CNS में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा M4 M5 सिर्फ CNS में होंगे। M3 अभी डिटेल में देख रहे हैं। M1 गैस्ट्रिक गैंग्लिया में, M2 हार्ट में। ठीक, हाँ, तो इसके एक पुराना कोड भी होता है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स में। तो उस कोड के थ्रू भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग M3 को डिटेल में देखते हैं। तो M3 क्या हुआ? M3 को भी याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो मेजर ऑर्गन्स जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं उनको मैंने एज अ कोड के फॉर्म में, निमोनिक के फॉर्म में रख लिया है। बैक फॉर BCG। ठीक, तो यहाँ जो B से है, बैक फॉर BCG, तो B से ब्रोंकस हो गया, E से आई हो गया, G से GIT हो गया, दूसरे B से ब्लैडर हो गया, C से CNS हो गया और G से ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग हो गई M3 की। तो आप देख रहे हैं कि M1 सिर्फ गैस्ट्रिक गैंग्लिया में है, M2 हार्ट में है, बाकी जगह अधिकतर जगह M3 ही है। ठीक, तो
ये समझेंगे कि M1 M2 M3 ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि M4 M5 जो होता है वो सर्टेन एरिया ऑफ CNS में प्रेजेंट होंगे और इनका बेसिकली काम होगा रेगुलेट करना रिलीज ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये डायरेक्ट कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे हैं, ये दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर रहे हैं। तो आपके लेवल पे, इस लेवल पे हम लोग यही समझेंगे कि आपके काम की चीज़ें हैं M1 M2 और M3। फंक्शनली जो फंक्शन के हिसाब से है तो आप ये ध्यान देंगे M1 M3 M5 जो ऑड नंबर वाले हैं वो एक तरीके से काम करते हैं, वो एक क्लास में होंगे। जो इवन नंबर वाले हैं वो दूसरे क्लास में होंगे। अभी इसको हम लोग आगे डिटेल में भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेनली, चूंकि M1 M2 M3 पे कंसंट्रेट करते हैं तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज देखते हैं। M1 और M3 हमने देखा, M1 M3 M5 फंक्शनली एक ही तरीके के हैं। तो यहाँ भी देखते हैं M1 GQ कपल्ड होगा, M3 भी GQ कपल्ड होगा, ठीक। M2 क्या है? GI-GO कपल्ड होगा, ठीक। M1 क्या है? IP3 और DAC के थ्रू काम करेगा, M3 भी IP3 और DAC के थ्रू काम करेगा। अब आप ये, हम लोग पहले रिसेप्टर्स जब देख रहे हैं वहाँ हम लोग देख चुके हैं कि ये IP3 DAC क्या है, GQ क्या है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स होते हैं जो बेसिकली एक रिसेप्टर पे जब एक लाइगेंड बाइंड करता है तो वो एक सेकेंड मैसेंजर के थ्रू अपना सिग्नल अंदर सेल के अंदर भेजता है या DNA तक भेजता है। वो जो सेकेंड मैसेंजर वाली बात है, वो जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म वाली बात है, वो IP3 डैग है। यहाँ पे कई जगह CAMP होता है, कई जगह CGMP होता है। डिटेल्स में हम लोग देख चुके हैं रिसेप्टर वाले लेक्चर में, आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक। तो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म जो M1 और M3 का है, IP3 और डैग। IP3 क्या है? इनिस्टॉल ट्राइफॉस्फेट। वही M2 का ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म क्या है? पोटेशियम चैनल ओपनिंग, ठीक, पोटेशियम चैनल ओपनिंग, ठीक। इसके अलावा क्या है ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म या सेकेंड मैसेंजर्स? M1 M3 में अगेन फॉस्फोलाइपेज A2 का इंक्रीज जो होगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की बात आएगी, वो अनदर मैकेनिज्म है, ठीक। वहीं M2 क्या है? CAMP का डिक्रीज जो होगा वो इनका दूसरा मैकेनिज्म है, ठीक। तो इस, आप ये शॉर्ट में समझिए कि इस मैकेनिज्म के थ्रू ये M2 काम करेंगे, इस मैकेनिज्म के थ्रू M3 काम करेगा, M1 काम करेगा। आप ध्यान देंगे तो M1 और M2 के मैकेनिज्म्स भी सेम है, टाइप भी सेम है, ठीक। बाकी आप M2 देखेंगे तो इन दोनों से अलग है, ठीक। अब हम M1 M2 M3 के एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट भी देखेंगे। चूंकि रिसेप्टर्स हैं तो एगोनिस्ट भी होंगे और एंटागोनिस्ट भी होंगे। तो अगेन इसके लिए भी मैं एक कोड यूज़ करता हूँ। तो एगोनिस्ट अगर हम देख रहे हैं तो ओ माई ब्रदर मैंने यूज़ कर लिया। इसमें ओ से हो गया ऑक्सोट्रिमोरिन, ये M1 के लिए हुआ। माई के M से हो गया मीथाकोलिन, ये M2 के लिए हुआ। ब्रदर के B से हो गया बेथनेकॉल, ये M3 के लिए हो गया। तो तीनों के लिए ये इनके एगोनिस्ट हैं, ठीक। चलिए अब एंटागोनिस्ट देखेंगे तो एंटागोनिस्ट के लिए अगेन एक निमोनिक यूज़ करते हैं। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं ज़ीब्रा टास्क फोर्स। तो ज़ीब्रा M1 जो हो गया, यहाँ पे ज़ीब्रा के Z से पायरेनजिपिन और टेलेनजिपिन। अब आप कहेंगे P और T तो Z से मिल नहीं रहे, तो जिपीन्स के नाम पे हमने इसको निमोनिक में बना लिया है, ठीक है। वैसे ही टास्क के T से M2 के लिए जो एंटागोनिस्ट है ट्राइपिट्रामीन और मिथोक्ट्रामीन, अगेन ट्रामीन्स के नाम पे हमने बना लिया है। फोर्स के F के नाम से सोलिफिनासिन और डेरिफिनासिन, ये M3 के एंटागोनिस्ट हैं। ये अगेन फिनासिन्स के नाम पे हमने बना लिया। तो ज़ीब्रा टास्क फोर्स M1 M2 M3 के एंटागोनिस्ट के रूप में आप याद कर सकते हैं, ठीक। अब ये हो गए मस्करेनिक वाले इन शॉर्ट में। अभी हम लोग उनके डिटेल्स एक्शंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। निकोटिनिक में क्या होगा, सबसे पहले याद रखेंगे इनके पास एक इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर ये होते हैं। अगेन ये आयन चैनल रिसेप्टर्स या क्या होते हैं इंट्रिंसिक आयन चैनल, वो हमने रिसेप्टर वाले में देख चुके हैं हम लोग लेक्चर में। आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले, शॉर्ट लेक्चर है, ठीक है। कैसे काम करता है? ओपनिंग ऑफ कैटायन चैनल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को
के चैनल्स को ओपन करता है। एनएम के केस में क्या होता है, यूजुअली सोडियम पोटेशियम होता है, और एनएन के केस में सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम होता है। ये इनका ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है। ठीक, कैसे काम करता है फिर से उसी रिसेप्टर वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। एगोनिस्ट क्या होगा, अगेन इसका एक निमोनिक है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, एमपी न्यू डेवलपमेंट एजेंसी। एमपी, तो एमपी के एम से हो गया आपका एनएम। ठीक, एमपी के एम से हो गया एनएम, और पी से क्या हो गया, पीटीएमए। ठीक, पीटीएमए इसका आपका एगोनिस्ट हो गया। ठीक है, एमपी न्यू डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो आप न्यू डेवलपमेंट के एनडी को आप ले लीजिए। एनडी में एन क्या है, एनएन का पार्ट है, और डी क्या है, डीएमपीपी है, ये याद रख लेंगे। निकोटीन चूंकि दोनों में ही है, चूंकि निकोटिनिक ही है तो निकोटीन दोनों में ही रहेगा। ठीक है, और एजेंसी एजी को लेके एगोनिस्ट से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये चाहे तो इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। एंटागोनिस्ट क्या हुआ, एंटागोनिस्ट को डायरेक्टली ही याद करना होता है जनरली, निमोनिक कोई बहुत यूजफुल नहीं है इसमें। तो एनएम का डी ट्यूबोक्यूरेरिन होता है, क्यूरारे पॉइजन जो आपने सुना होगा। ठीक, और एनएन का होता है हेक्सामिथोनियम। ठीक है, ये इनके एंटागोनिस्ट हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद करनी पड़ती हैं, और इसी के साथ हम लोग इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनके इंडिविजुअल एक्शंस देखेंगे। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।